भारत और नेपाल के रिश्ते अब तक बेहतर माने जाते थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच के रिश्ते जो हैं उसमें कहीं ना कहीं एक लकीर सी दिखने लगी है। और इसके पीछे वजह है वो 3 इलाके जिस पर भारत का दावा है कि ये उनके क्षेत्र में आता है, तो वहीं नेपाल कहता है कि ये क्षेत्र नेपाल की सीमा में है। वो इलाके हैं कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद भारत ने अपना एक नया नक्शा जारी किया था नवंबर 2019 में। उस नक्शे में भारत ने कालापानी को अपने क्षेत्र में दिखाया, लेकिन अब नेपाल की ओर से दावा किया जा रहा है, नेपाल ने भी अपने नए राजनीतिक जो नक्शे हैं उसको पेश किया है और उसमें कालापानी के साथ साथ लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में दिखाया गया है। 8 मई को भारत ने उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क का उद्घाटन किया था, जिसे लेकर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसके बाद से नेपाल में खूब विरोध प्रदर्शन भी होने लगे थे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने यह भी कहा था कि वो 1 इंच जमीन भारत को नहीं देंगे। खैर, भारत और नेपाल इन दोनों के रिश्ते अच्छे तो माने जाते रहे, लेकिन अब खटास क्यों आ रही है? क्या इसके पीछे चाइना का हाथ है? क्या साजिश चाइना की ओर से रची जा रही है? मानसरोवर के रास्ते लिपुलेख पास पर बन रही सड़क का विरोध नेपाल किसी विदेशी ताकत के इशारे पर कर रहा है। कोरोना वायरस को लेकर चाइना की जो छवि है वो पूरी दुनिया में बेहद खराब हो चुकी है। अब चाइना ये भी कह रहा है कि नेपाल और भारत इस मुद्दे को आपसी तौर पर समझाएं, क्योंकि ये वो उनका मुद्दा है और मित्रता पूर्वक इसे सुलझाया जाए। खैर, अब ये भी जान लीजिए कि आखिर नेपाल और भारत का जो डिवीजन है वो कहां पर होता है और कैसे होता है। 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, जिसके तहत दोनों के बीच महाकाली नदी को सीमा रेखा माना गया था। भारत और नेपाल 1800 किलोमीटर का खुला बॉर्डर साझा करते हैं। काला पानी एक बेहद दिलचस्प जगह है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये काला पानी 3 देशों की सीमाओं से सटा हुआ है। एक तरफ चाइना है, तो दूसरी तरफ भारत है, तो वहीं तीसरी तरफ नेपाल। इसकी जो कुल लंबाई है वो 372 किलोमीटर की है। भारत में इस काला पानी को उत्तराखंड में जगह दी गई है, लेकिन नेपाल की ओर से दावा किया जा रहा है कि काला पानी तो उनका इलाका है। नेपाल का दावा है कि विवादित इलाके की पश्चिम ओर से आ रही नदी ही उद्गम स्थल है, इसलिए काला पानी नेपाल के क्षेत्र में आता है। लेकिन भारत महाकाली नदी का उद्गम स्थल अलग बताती है और दावा है कि भारत के क्षेत्र में उसका उद्गम स्थल आता है। भारत के लिए यह काला पानी क्षेत्र इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी क्षेत्र से भारत चाइना पर नजर रखता है। हो सकता है कि चाइना को यही बात खटक रही हो और इसीलिए उसने नेपाल से बातचीत के जरिए या फिर किसी दूसरे जरिए से काला पानी के क्षेत्र को नेपाल की सीमा में लेने के लिए कहा होगा, ताकि भारत वहां से हट जाए और वहां से भारत चाइना पर नजर ना रख सके। खैर, भारत ने साफ कर दिया है कि ये इलाका भारत का है, उत्तराखंड में आता है, लिहाजा इसे नहीं जाने देंगे, ये भारत के मैप में ही रहेगा। तो वहीं नेपाल ने भी कह दिया है कि 1 इंच जमीन भी हम भारत को नहीं देंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच थोड़ी बहुत जो दरार है वो दिख सकती है।